Now we have to come again. Now, solo growth model. The steady state level of capital and how saving affects output and economic growth. This is actually the message of solo growth model. It tells us the steady state level of capital कि किस हद तक कैपिटल की ज़रूरत होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक के लिए या ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट के लिए, और वो जो इक्विलिब्रियम कैपिटल है इकोनॉमी में किस हद तक ये अपने आप को ऑप्टिमल लेवल पर प्रोडक्शन दे सकता है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। आफ्टर दैट अगर कैपिटल एक स्पेसिफिक यानी उस स्टेडी स्टेट से ज़्यादा हो जाए तो डिप्रेसिएशन जो है वो इंक्रीज होती है कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से यानी इन्वेस्टमेंट से। देन कैपिटल विल डिप्रेशिएट एंड इट विल एक्चुअली रिड्यूस टू अगेन दैट स्टेडी स्टेट। अगर कैपिटल उस स्टेडी स्टेट से कम है और इकोनॉमी जो है वो इस वक्त रन कर रही है या फंक्शन कर रही है, देन कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या सपोज कैपिटल की जो चेंजिंग है जो इन्वेस्टमेंट में आ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कंपैरेटिवली ज़्यादा हिस्सा होगा एज कंपेयर टू इट्स डिप्रेसिएशन रेट। सही, तो कैपिटल जो है वो एक्यूमुलेट होती है और कैपिटल बढ़ रही होती है, अगेन स्टेडी स्टेट पर आकर रुक जाती है। अब एक स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल जब हमारे पास आ जाए, दैट इज़ व्हाट डज इट मीन कि जितनी कैपिटल इकोनॉमी की पोटेंशियल के हवाले से ज़रूरत थी उतनी कैपिटल इस वक्त इकोनॉमी में फंक्शन कर रही है टू कंट्रीब्यूट इट्स ओन कंट्रीब्यूशन या इट्स ओन इनपुट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर अगेन कि जब सेविंग जो है वो हम लोग कर देना यानी एक नेशनल इकोनॉमी सेविंग इंक्रीज कर दे तो आउटपुट इसके क्या असरात आते हैं। बाय आउटपुट वी मीन कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है आउटपुट का वो कितना चेंज होगा। अगेन जितना वॉल्यूम चेंज होगा आउटपुट का तो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भी चेंज होगा। सो टू एक्चुअली ड्यू टू सेविंग्स या जो अफेक्ट्स होती है सेविंग्स के वो बेसिकली दो टायर किस्म की चेंजेस इंट्रोड्यूस कर लेता है। इट विल एक्चुअली इंक्रीज द इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल एंड अगेन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बोथ वुड एक्चुअली चेंज। फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इसके असरात जो है वो इंडोजिनसली है या एक्सोजिनसली है ये बता देते हैं। तो जो मेन थीम था सोलो ग्रोथ मॉडल का वो ये कि कैपिटल एंड आउटपुट are endogenously determined यानी within the system it will get its value, यानी ये डिटरमिन होगा इंडोजिनसली सिस्टम के अंदर, जबकि जो सेविंग है वो इंडोजिनसली नहीं बल्कि एक एक्सोजिनस फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है जो आउटपुट ओवरऑल लेवल को प्लस स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल को चेंज कर देता है। सो दिस इज एक्चुअली द थीम ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल। तो अब यहाँ पर जो कैपिटल वाला पोर्शन था आप लोगों ने कहा था कि ये हमें नहीं समझ आया। नाउ दिस इज एक्चुअली जो सेविंग है। नाउ अब ये जो स्क्रीन है सामने जो स्लाइड है हमें नज़र आ रही है ना, यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस कैपिटल है, अलोंग वाई एक्सिस ओवरऑल जो आउटपुट है वो है, इसी तरह या इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ कहो, प्लस डिप्रेसिएशन रेट सिग्मा के आप लोग देख रहे हो ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, ये दो में शो हो रहा है, ओवरऑल आउटपुट भी ये शो कर रहा है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो ग्रीन लाइन है वो आप लोग देख रहे हो आउटपुट का, फिर जो पर्पल कलर है ये डिप्रेसिएशन रेट है, 45 डिग्री लाइन बिल्कुल बीच में के और आउटपुट के बीच में से गुजर रहा है। ये दोनों जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है के एक्सिस की तरफ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ब्लू डॉटेड कलर से जो है मतलब वो नीचे गिराया गया है, इसी तरह वाई एक्सिस पर भी जो है ब्लू एक डॉटेड लाइन गिराया गया है, तो हमें दो वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है। अब इस स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जो डिप्रेसिएशन रेट है वो सेविंग रेट के बराबर है या इन्वेस्टमेंट के बराबर है। इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट जस्ट मीट्स दी डिप्रेसिएशन रेट। सही,
तो हमारे पास जैसे ही यहाँ पर ये आ जाए ना, तो यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट लेवल। अब इससे पहले अगर कैपिटल था, तो चूंकि ग्रीन लाइन इज मोर देन द पर्पल लाइन, सो इन कैपिटल विल एक्चुअली इंक्रीज। अब जब कैपिटल जो है वो नीचे की तरफ मतलब ब्लू कलर के से ज्यादा आ जाए, तो वहां पर ग्रीन लाइन आप देख रहे हो चोट कम है। ये जो ग्रीन लाइन जो है बेसिकली कम है। हेलो। जी जी सर, आ रही है आवाज़ सर आप। आ रही आवाज? जी सर। हेलो। 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 जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। अरे यार बस की दरअसल पानी ला रहा था। आ रही आवाज? हेलो। जी सर, आ रही जी है। सर। जी जी सर। नाउ स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रहे हैं। सही। तो जब ब्लू जो इस वक्त ना के है ना, दिस इज नाउ एट द फर्स्ट इंस्टेंस विदाउट सेविंग। हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई जस्ट एक्चुअली quote it. We know that steady state is at a point where S star function of y is equal to sigma k. It means that investment is just equal to depreciation rate. सही। What happens if we increase saving? अगर increase बढ़ा दिया जाए ना, तो ये जो green line है, due to increase in saving, it will shift upward. जब ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त जो रेड लाइन है प्लस जो पर्पल लाइन है, दैट विल मीट एट दिस पॉइंट। सही, जहां पर कर्सर रखा हुआ है। व्हेन इट मीट्स एट दिस पॉइंट, तो के एक्सिस पर एक रेड डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा किया गया परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमारे पास के डबल स्टार, और इसी तरह वाई एक्सिस पर भी जो एक रेड डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा किया गया परपेंडिकुलरली। तो हमारे पास जो है मतलब ये जो एस स्टार एफ के डैश इज इक्वल टू सिग्मा के डैश या स्टार, ये जो है वो ना जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है। जब सेविंग बढ़ा दिया गया, तो रेड लाइन ग्रीन लाइन जो था वो रेड लाइन में चेंज हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हुआ। तो आप लोग देखते हैं कि इसमें दो किस्म के इफेक्ट्स आ गए। एक तो आउटपुट ज्यादा हुआ, दूसरा स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा हो गया। सही। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट में बताया जा रहा है वो ये बता रहे, दिस वुड इंक्रीज द स्लोप ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड काज द फंक्शन टू शिफ्ट अप। यानी ये स्लोप जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो है मतलब वो कर रहा है स्लोप। सही। प्लस दूसरी तरफ ये जो फंक्शन है ओवरऑल ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है। दिस वुड लीड टू हायर स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास के जो है वो के ब्लू के से रेड के आ गया, यानी स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ। सिमिलरली अ लोअर सेविंग रेट लीड्स टू अ लोअर स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल। अगर सेविंग कम कर दिया जाए, तो जो ग्रीन लाइन है रेड के बजाय फिर ये शायद नीचे एक लाइन आ जाए। इज इट क्लियर? सही। तो सेविंग का काम जो है यहाँ पर बेसिकली किस वजह से हुआ? यस। सर ये आपने यहाँ पे कहा था जो ग्रीन लाइन है ना सर, हम्म। इस पे जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया, यहाँ पे से
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन सर। कहाँ पे? ये इसके ये नीचे रेड वाली लाइन, ये ग्रीन पे जो आपने कहा था सर। यहाँ पर ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ है यहाँ पर, सर ये आपका कर्सर इधर सर वहीं पे रुका हुआ है सर मेरी स्क्रीन पे सर। ये ग्रीन वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर नहीं है सर, ये जो पे आउटपुट कम है सर, कम वाले आउटपुट पे सर। हाँ यहाँ पे कम वाले हाँ, आउटपुट पे सर। यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पे आपने कहा सर कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन है सर। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर शायद आप लोगों के पास ये स्लाइड्स है या नहीं? डू यू पीपल हैव दिस नो स्लाइड्स? सर, ये आप शेयर करें। नो सर, नहीं है सर। स्लाइड्स नहीं है? ओके, आई विल शेयर इट। सही। यहाँ सर पर बुक आप में जनरल में शेयर कर दिया है सर। सही सही आप लोग यहाँ पर ये देख लो ना, ये जो थर्ड पॉइंट है, एट दिस पॉइंट वेयर बोथ कैपिटल एंड आउटपुट आर कांस्टेंट इट मस्ट बी द केस दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहाँ पर यानी ये जो पॉइंट है ना, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ ना, आप लोग देख रहे हो रेड कलर में मैंने इस वक्त इसको चेंज किया। डिड यू गेट इट? यस यस सर। सही। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिप्रिसिएशन रेट के बराबर है। दिस इज एक्चुअली वेयर दिस इज द पॉइंट विच यू आस्क्ड। सही। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ है। सही। यहाँ पर ये भी देख लो रेड में जो शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली प्लस यहाँ पर। तो ये यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेविंग है दैट विल एक्चुअली शिफ्ट द आउटपुट कर्व। इज इट क्लियर? यस सर। और सर ये सही। क्वेश्चन और भी है सर सर। तो यस। तो ये जो आपने कहा था लेबर और अपना वो जो इंडोजीनियस है सर। नहीं, लेबर की ये मैंने से, अभी तक बात हो की नहीं है। वी हैव नॉट सर वो सेड समथिंग अबाउट। उस टाइम आपने किस चीज़ की बात की जो इंडोजीनियस सर? ये इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस से आपका क्या मुराद है सर यस, इसमें? इस ये वक्त चलो रहे yes, I will tell you. Now there are only three factors involved in all this story, yet we have discussed about solo growth model. Three factors are three variable. One is overall output, second is capital, third one is saving. We said that output and capital are endogenously determined while saving is exogenously determined. Did you get it? नो सर। तीन ये चीजें इंडोजीनियस अभी। इंडोजीनियस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंडोजीनियस से क्या मुराद है आपका सर? इंडिजिनस बाय सिस्टम इटसेल्फ, सिस्टम ने खुद जो है यहाँ पर जो है मतलब वो डिप्रिशिएट कर रहा है। दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड ड्यू टू द इक्वेशन। दिस इज नॉट एक्चुअली इंडोजिनस का मतलब ये कि ये एक दूसरे पे रिलेट करते हैं, ये सिस्टम के अंदर खुद ही डिटरमिन हो जाते हैं। जब कैपिटल चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगी, जब आउटपुट चेंज होगा तो कैपिटल चेंज होगी। सही है। तो ये एक दूसरे सही के सही साथ सर। जो है वो रिलेटेड है। हाउएवर रिलेटेड जो सेविंग है, सेविंग दोनों को चेंज कर लेते हैं। The impacts of saving is actually now according to this slide or according to that the text which are present here. तो सेविंग जो है वो एक्सोजीनसली इन चीजों को चेंज। अब आप देख सकते हो ना, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये नहीं, ये जो ये जी सर। इन्वेस्टमेंट जी की सर। यहाँ क्या फार्मूला है, मैं मतलब ग्रीन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ यू वुड सी इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, जस्ट आप बताया मुझे इस इक्वेशन में। यहाँ पे सर सेविंग सर इनटू फंक्शन ऑफ के सर। सही। फंक्शन ऑफ के क्या है? सर फंक्शन ऑफ के हमारे पास जो कैपिटल है सर। नहीं भाई, के इज कैपिटल पर आउट कैपिटल। पर कैपिटल पर वर्कर या पर लेबर का होना समान ये के। सर। तो एफ ऑफ के क्या होगा? के सर फिर उसका फंक्शन नहीं होगा सर? नहीं, फंक्शन तो है इसका, है क्या चीज भाई? आउटपुट पर वर्कर। यस, आउटपुट पर वर्कर। सही है। इट मींस आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ के। इफ के इज इंक्रीज्ड आउटपुट पर वर्कर इज इंक्रीज्ड, if k is decreased output per worker is decreased. Is it clear?
सही है। यस तो सर। इट मींस दैट बोथ आर इंटररिलेटेड। सही। दूसरी तरफ एस जो है इसके साथ एक मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटर का काम कर रहा है। किस चीज का? मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव। इंडिकेटर। मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटर। It means that S is not actually part of this function. It is exogenously interacted with this one, with this function. सही है। X जो है वो जी K के साथ नहीं अटैच। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर S यहाँ पे होता, सपोज I'll change, अगर S यहाँ पे होता, नाउ लुक एट दिस, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डिलीट करता, अभी देख रहे हो? जी सर। Now this is both S and K are endogenously determined with output. सही है। Since सही है S is not the part of it, S is here multiplicatively, you know, that attached with this S. That's why we could say that this is exogenous. Is it clear now? यस सर। See, that's why इसके जो असरात है वो आप लोग देखते हो कि S बार है इस फंक्शन से। फंक्शन के अंदर दो चीजें हैं, कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर। सो अगर फंक्शन में ये दो चीजें हैं, दे आर इंडोजिनस डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सही है। और अगर एस जो है वो बार है या कोई और फैक्टर, सपोज टेक्नोलॉजी का हो, या सपोज कोई और फैक्टर पॉपुलेशन का हो, या जितने भी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक दूसरे फैक्टर्स है, वो अगर बार जो है वो आ रहे इस फंक्शन के साथ, तो वो एक्सोजिनस फैक्टर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे। नाउ कंक्लूजन, वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन। द सोलो ग्रोथ मॉडल इज अ डायनामिक मॉडल दैट अलाउज अस टू सी हाउ आवर एंडोजिनस वेरिएबल कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर आर अफेक्टेड बाय द एक्सोजिनस वेरिएबल सेविंग्स। सही। दो चीजें वही जो मैंने कही कि सोलो ग्रोथ मॉडल एक डायनेमिक मॉडल है, दैट इज नॉट अ स्टैटिक मॉडल, जो हमें ये बता देता है कि इंडोजिनस वेरिएबल जो कैपिटल पर वर्कर है या आउटपुट वर्कर है वो किस तरह चेंज हो जाते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल सेविंग से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेविंग जो है वो ब्लू से रेड हो गए, तो आप लोग देखते हो कि कैपिटल बी के से रेड हो गया, आउटपुट बी जो है वो ब्लू से रेड हो गया, तो चेंज हुआ। Both the endogenous variable are affected or changed or got variation due to exogenous changes in saving, जो saving exogenous है। Next, we also see how parameters such as depreciation enters into the model. हमें ये भी देखा कि जो पैरामीटर्स है, जिस तरह डिप्रेसिएशन रेट है, वो मॉडल में हम लोगों ने किस तरह एंटर किए, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किए थे पिछले क्लास में। इन दैट वी saw how depreciation rate is actually inserted or we have made it part of that overall जो डायनामिक मॉडल है सोलो ग्रोथ मॉडल का। सही। एंड फाइनली द इफेक्ट्स that initial capital allocation have on the time paths toward equilibrium। दूसरी बात ये कि जो कैपिटल है, जो इनिशियल कैपिटल एलोकेशन है, वो किस तरह टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोबारा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ ये जो चीज़ है। अगर कैपिटल जो है वो K1 है, नाउ लुक एट दिस यू नो दैट स्लाइड। तो कैपिटल जो है अगर K1 है तो फिर K2 हो जाती है, फिर K3, K4, K5, इसी तरह चलते चलते K स्टार स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाती है। सही है। तो कैपिटल की जो इनिशियल लेवल है वो टाइम पाथ के साथ किस तरह इक्विलिब्रियम कैपिटल की तरफ जो है मतलब कन्वर्ज कर जाती है। तो स्टेडी स्टेट लेवल अब जो सोलो ग्रोथ मॉडल है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्टेडी स्टेट लेवल, तो ये हमें इस चीज़ की तरफ भी इंडिकेशन दे देता है, क्लू दे देता है, और हमें नो हाउ प्रोवाइड कर देता है फाइनली। सो अगेन आई विल रिपीट दिस, एंड फाइनली द इफेक्ट्स दैट इनिशियल कैपिटल एलोकेशन हैव ऑन द टाइम पाथ्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम। सही। इज इट क्लियर नाउ? तो ये ओवरऑल मॉडल था किस चीज का? सोलो ग्रोथ मॉडल का। जब हमारे पास पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो थे वो मिसिंग थे, जस्ट सेविंग रेट जो था वो इन था। नाउ वी हैव फॉर्मली टू कम टू द एडवांस्ड टाइप ऑफ दिस सोलो ग्रोथ मॉडल, एंड वी हैव टू, अभी मैं शेयर भी करा आप लोगों के साथ वो स्लाइड, एंड दैट इज अ बिट एडवांस। ये थोड़ा जो अभी
हम लोगों ने नो हाउ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था. इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, वी कुड से, एक ओरिएंटेशन था सोलो ग्रोथ मॉडल का. तो वी हैव टू एक्चुअली read it in detail. Just that after 2 or 3 minutes, just take a break of 2 minutes. I'll make a small telephone call. सही. इसके बाद जो है we have to come toward its full version of the solo growth model. अफाक समझ आ रहा है? समझ मुझे तो तो सवालात कर रहे क्वेश्चन हैं. क्यों करता? एक बोल रहा है समझ आ रहा है तो सवाल कर रहा है, दूसरा बोल रहा है अगर समझ आ रहा तो क्वेश्चन क्यों? सवाल बंदा तब करता है जब बंदे को Yes. समझ आ रहा होता है. Yes, now anybody, कोई अगर क्वेश्चन है आप लोगों का या कुछ और जो है मतलब, यस क्लास, कोई क्वेश्चन नो है? सर. सही. तो नो सर. ये हम आ जाए क्लास की तरफ. जी सर. सही. ओके. Yes. Now I'll share you people. Just listen. यस. अभी ये नजर आ रहा आप लोग को ये मॉडल? जी सर आ रहा है. सही. नाउ दिस इज एक्चुअली सोलो ग्रोथ मॉडल. सोलो ग्रोथ मॉडल एक्सपोजिशन. अभी मैं रीड आउट कर रहा हूँ ना, तो आप लोग जो है वो, मॉडल ग्रू आउट ऑफ वर्क बाय रॉबर्ट सोलो एंड इंडिपेंडेंटली ट्रेवर स्वान इन 1956. अब ये 1956 में जो है वो ये
इन लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था, सही, सोलो ने। इसी तरह ट्रेवर स्वान भी जो था उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था। व्हाट डज इट डिस्क्राइब? इट इज हाउ नेचुरल आउटपुट assuming full efficiency evolves in an economy with a constant saving rate। कि जो नेचुरल आउटपुट है, नेचुरल आउटपुट का मतलब कि एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल की हद तक जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वो डिस्क्राइब कर रहा है यही इक्वेशन जो है वो। यानी जो एक स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर किस हद तक जो नेचुरल आउटपुट है वो हमें बता देता है एक कांस्टेंट सेविंग रेट की मदद से। इसी तरह की क्वेश्चन क्या है, कैन एन इकोनॉमी सस्टेन परपेचुअल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम थ्रू ऑन गोइंग इंक्रीज इन कैपिटल? सोलो आंसर ये देता है कि नहीं, नो, सिंपल आंसर। यानी क्या एक इकोनॉमी जो है वो परपेचुअल ग्रोथ सस्टेन कर सकता है इन पर कैपिटा इनकम ऑन गोइंग इंक्रीज इन कैपिटल? अगर के जो ऑन गोइंग इंक्रीज है कैपिटल में, यानी अगर कैपिटल में जो इंक्रीज है वो अगर बढ़ रही हो ना, सही, तो उसकी बेस पे क्या एक इकोनॉमी जो है वो परपेचुअल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है? तो ये आंसर दे देता है कि नहीं, कि अगर आप कैपिटल जो है वो इंक्रीज करोगे, अगर कैपिटल जो स्टेडी स्टेट कैपिटल था अगर उससे बढ़ गया तो आउटपुट में इसका इजाफा जो है वो देखने में नहीं आएगा, जबकि वो कैपिटल जो है मतलब वो डिप्रिशिएट ज्यादा होगी। यस सर ये परपेचुअल ग्रोथ से क्या मतलब सर? परपेचुअल का मतलब ये कि मतलब मुसलसल। परपेचुअल का मतलब क्या है, यानी जिस तरह ये 45 डिग्री लाइन आप लोगों ने देख लिया था, यस सर। तो वो परपेचुअल ग्रोथ है। यस सर, समझ में आ गया। सही, पर जैसी जो है मतलब एक्स एक्सिस में जो फैक्टर बढ़ेगा तो वाई एक्सिस में भी उसी तरह बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज फॉर जबकि आप लोगों ने देख लिया था कि जो आउटपुट था वो इंक्लाइंड था, उसका जो कर्व था ग्रीन शक्ल में या लाइट शक्ल में, सही, वो बेसिकली क्या था, इंक्लाइंड था टुवर्ड द एक्स एक्सिस। मकसद क्या है कि मतलब ये बेसिकली इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन जो इंक्रीज है वो डिक्रीजिंग रेट में है, नॉट एक्चुअली इन परपेचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज है। इसी तरह जो है सर मतलब ये जो रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से फिर वापस सर रिकॉर्डिंग बंद हो रिकॉर्डिंग बंद हो गया है। जिस तरह की चल रहा है सर, चल रहा है। नहीं चल रहा है ये चल रहा तो, है सर। रिकॉर्डिंग इज सर ये एक्चुअली ऑन। परपेचुअल ग्रोथ जो इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट होता है सर? यस, इंक्रीजिंग रेट का हो मतलब क्या, जो इंक्रीजिंग रेट परपेचुअल मुसलसल जो हो रही है ना, सही है सर। सही, मुसलसल हो रही है। यानी मतलब क्या है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा था कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए अगर इसने 6% ग्रोथ रेट अचीव करनी है ना, तो अगर इसके लिए कैपिटल जो है वो अगर 17% की जरूरत है, कितनी, 17% की जरूरत, क्या अगर कैपिटल हम लोग 20% कर दे तो क्या ग्रोथ जो है वो 5 से 6 या 6 से 7 की तरफ जा सकती है या नहीं? सही है। और अगर सपोज एग्जांपल कुछ इस तरह मैं दे रहा हूं दोबारा अगेन, अगर पाकिस्तान इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है अगर 6%, कैपिटल 17% पे आ जाती है ना, ग्रोथ रेट 6% और कैपिटल जो है ना वो अगर 17% है ओवरऑल जीडीपी का ना, तो अगर 17% कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ 6% ला सकता है ना, तो क्या अगर हम लोग कैपिटल 18% कर ले, 19% कर ले, 20% कर ले, 21% कर ले, लेकिन अगर ये बढ़ा रहे तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6 से 6.5 7 7.5 8% आ सकता है या नहीं? अगर इस तरह आ सकता था तो ये परपेचुअल ग्रोथ रेट है। सही है इज इट सर, समझ आ इज इट क्लियर गया। नाउ? यस सर। सही है। यस सर। क्योंकि सोलो ये कहता है कि नहीं इस तरह नहीं आएगा, उसके लिए जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए जो है मतलब आप कह सकते हो ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, उसके लिए जो है वो सेविंग्स की जरूरत है, उसके लिए दूसरे जो एक्सोजिनस फैक्टर है उन चीजों की जरूरत है। सही है। सोलो ये कह रहा है, नॉट अदर यू नो दैट ग्रोथ इकोनॉमिक्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोलो ग्रोथ मॉडल जो 1956 में उसने मॉडल जो दिया था। हाउएवर दूसरे जो लोग हैं वो इससे इख्तिलाफ रखते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल देयर आर पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर?
सही। नाउ एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब भी हम लोग सोलो ग्रोथ मॉडल को जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर दैट वी हैव टू पुट सम ऑफ द assumptions एंड वन जो कुछ assumptions है या सेट ऑफ assumption है दैट आर रिलेटेड टू एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन नाउ यू वुड सी, तो थोड़ा सा ये चीजें, द सेंट्रल पीस ऑफ एवरी ग्रोथ मॉडल इज द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज है ना, या जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल्स है, वो ये कहते हैं, व्हाट एक्चुअली आई कोटेड, मैंने क्या कहा था, न्यू इकोनॉमिक, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज या न्यू क्लासिकल जो थ्योरिस्ट है, या दूसरे मानों में जो क्लासिकल थ्योरिस्ट है, वो ये कहते हैं, नॉट अदर थ्योरिस्ट। जो इकोनॉमिक्स में दूसरे थ्योरिस्ट है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरिस्ट। वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ग्रोथ मॉडल की जो सेंट्रल पीस है वो एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है। ये दूसरे इकोनॉमिस्ट भी जो है, मतलब इसमें कुछ वेरिएंट्स है दूसरे थ्योरिस्ट का, वो भी इसके साथ ये एग्रीगेट करते हैं, उसके साथ इस चीज़ को जो है मतलब वो एग्री करते हैं कि यस, जो एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेंट्रल पीस है, वो बेसिक्स है ग्रोथ फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। डज एन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट? क्वेश्चन ये है कि क्या एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यस, if all firms have constant returns to scale and face the same prices for labor and capital। ये assumption है। now look at this function again, दोबारा जो है खुद भी रीड कर लो, मुझे भी सुन लो, ठीक है। yes, aggregate production function exist करता है अगर तीन assumption जो है वो फुलफिल हो। एक assumption क्या है, सारे जो फर्म्स है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे प्रोडक्शन दे रहे हो। दूसरा, सेम प्राइसेस जो है मतलब दोनों लेबर और कैपिटल के अगर फेस कर रहे हो। सही, दीज आर assumptions related to aggregate production function and for the existence of this aggregate production function in any economy, in any national economy, these two function। अब सोलो ग्रोथ मॉडल जब भी हम लोग राइट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो टाइम पाथ पे यानी टाइम का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ t। यानी चूंकि जो सोलो ग्रोथ मॉडल है वो फर्स्ट एवर डायनेमिक मॉडल था, जब भी हम लोग डायनेमिक मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम पाथ जो है, या जो टाइम सीरीज है, या जो टाइम का फैक्टर है, वेरिएबल है, वो हम लोगों ने मॉडल में इंसर्ट करना है। जब लोग मॉडल में टाइम इंसर्ट करते हैं, we have to use the t for its indication, that's why our y, capital Y, which is a function of that which represents total output, वो टाइम के साथ चेंज होगा। y is a function of t। जब y फंक्शन ऑफ t हमारे पास आ जाए तो y अगेन डिपेंड करता है बेसिकली कैपिटल पर, टेक्नोलॉजी पर और लेबर पर, और कैपिटल भी टाइम के साथ चेंज होगा, दैट्स वाई कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ टी। टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ चेंज होगा, आप लोगों को पता है, दैट्स वाई टेक्नोलॉजी विच इज रिप्रेजेंटेड हेयर बाय ए, कैपिटल ए टाइम का एक फंक्शन है। लेबर भी चूंकि पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ती है या कम होती है, प्रोबेबली बढ़ती है ना, क्योंकि कम जो है मतलब कम होती है, यानी बढ़ ज़्यादा जाती है, तो वो भी लेबर भी जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो टी यूज़ किया था, नोटेशन है ये बेसिकली कंटिन्यूअस टाइम का नोटेशन है, यानी टाइम के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इस टी को ख़त्म कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, टी को जो है फंक्शन नहीं बना देते, ताकि हमारे पास जो है वो मतलब इक्वेशन जो है वो आसान जो है मतलब आ जाए, ठीक है। अब ए टी जो है वो यहाँ पर ए टी वो ये शो कर रहा है कि ए टी जो है वो इंडेक्स है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी का, सही है। जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है उसका, या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है ना, कि लेबर और कैपिटल एक स्पेसिफिक रेशो के साथ मिल के क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, सही। ये वी मॉडल इज हेरोड न्यूट्रल बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड लीड्स टू रीजनेबल कंक्लूजन। हम लोगों ने इसको हेरोड न्यूट्रल बनाना है। हेरोड डुमर मॉडल आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ना, तो उसकी शक्ल में इस मॉडल को चेंज करना है। हेरोड न्यूट्रल का मतलब ये है, ठीक है। अब जो कंडीशंस है प्रोडक्शन फंक्शन पे, वो क्या कंडीशंस है ना,
अब ज़ाहिर प्रोडक्शन फंक्शन पे जो इकोनॉमिक थ्योरी के कंडीशन है वो लगाने हैं, सही है, ये भी फंक्शंस में से आ जाते हैं। अब सपोज यहाँ पर कंडीशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग, सही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल का आप यानी जो आउटपुट है, ओवरऑल आउटपुट, उसका कैपिटल के साथ डेरिवेटिव्स लोगे, सही है, यानी जैसी कैपिटल चेंज होगी तो आउटपुट भी चेंज होगा, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिवली चेंज होते हैं, पैरेलल चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये बनता है कि जैसी कैपिटल हम लोग बढ़ा दे आउटपुट में भी इजाफा होगा, सही है। तो दैट्स वाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज पॉजिटिव, कि कैपिटल की जो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है। दैट्स वाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज हेयर पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन ये डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टिल्ट होता है, वो इंक्लाइंड होता है, वो बेसिकली बेंट डाउन हो जाता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जो आप लोगों ने देख लिया था। यानी बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री लाइन जो है वो बेसिकली उस तरह नहीं डिपिक्ट होता, बल्कि इसकी जो डिपिक्शन है दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड द कैपिटल एक्सिस। तो दैट्स वाई जब ये डिक्लाइन होगा तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग कैपिटल जो है वो दोबारा इसकी जो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो मतलब ये कि कैपिटल जो है वो उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिमिनिश होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता रहता है। तो दैट्स वाई इट इज लेस देन जीरो, सही। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, जो मैं कर्सर जो है इस वक्त ब्लू बना दिया था, दिस इज लेस देन जीरो, सही। इसी तरह जो मार्जिनल प्रोडक्शन है लेबर का, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह कैपिटल के लिए था। यानी अगर लेबर में हम लोग इजाफा करते हैं ना तो ओवरऑल आउटपुट में भी इजाफा होता है, तो ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, सही है। लेकिन जैसी लेबर जो है वो मॉडल में इंक्रीज हो रहा है ना, तो आउटपुट में इसका जो इंक्रीज है वो डिमिनिश होता है, वो कम होता रहता है। तो अगेन जो सेकंड डेरिवेटिव है लेबर का वो बेसिकली क्या है, लेस देन जीरो है। और इसी तरह जो इंक्रीज है कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है उसमें जो कैपिटल की इंक्रीज है वो पॉजिटिव होती है, सही। यानी ये जो एंड वाइस वर्सा है, वाइस वर्से का मतलब क्या है, वाइस वर्सा इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में जो लेबर का शेयर है दैट इज अगेन पॉजिटिव, सही। तो ये चीज है। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कि अगर कैपिटल और जो लेबर है वो अगर सी फैक्टर से बढ़ते हैं, एक कांस्टेंट फैक्टर से बढ़ जाता है, तो ओवरऑल आउटपुट भी जो सी फैक्टर है उससे बढ़ जाते हैं। यानी लेबर और कैपिटल में अगर 2 यूनिट इजाफा किया जाए तो ओवरऑल आउटपुट में भी 2 यूनिट इजाफा होता है। लेबर और कैपिटल में अगर 2 यूनिट कमी की जाए, रिड्यूस की जाए, डिक्रीज किया जाए, तो ओवरऑल आउटपुट भी उतने ही यानी 2 यूनिट ही डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली फॉर ऑल सी विच आर ग्रेटर देन जीरो। और इसी तरह जब लोग जो है वो इसी प्रोडक्शन फंक्शन को जो है मतलब वो रिड्यूस करते हैं जिस तरह हम लोगों ने किया था, यानी रिड्यूस सी को जो है वो अगर 1/L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, यहाँ मैंने जो है मतलब ब्लू कर दिया, व्हेन सी इज केप्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A/L। A/L ये जो टेक्नोलॉजी है जो ऑगमेंटेड है लेबर के साथ, ठीक है, वो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दे फंक्शन में जो है वो पुट कर दे जो फंक्शन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस तरह जो है वो आएगा, ठीक है। ये इफेक्टिव लेबर हो गए, ठीक है, यानी A/L इफेक्टिव लेबर। अगर ये जो फंक्शन है ओवरऑल फंक्शन, अगर इफेक्टिव लेबर से हम लोग क्या कर दे, इसको ओवरऑल डिवाइड कर दे, फैक्टर आउट कर दे, तो हमारे पास जो है वो जो इक्वेशन आएगी वो स्मॉल y विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल k, जो आप लोग देख रहे हो मैंने जो है वो ब्लू लाइन से मतलब एक किसी ब्लूइश कर दिया, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ k, सही।
ये जो है बेसिकली इंटेंसिव फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का। इंटेंसिव फॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग इसी चीज को, यानी इंटेंसिव का ये मतलब है कि हम लोगों ने फैक्टर आउट कर दिया इसको अफेक्टिव लेबर से। सही, तो हमारे पास ये फंक्शन आया जो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। और जब हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगेन पॉजिटिव है और इसकी जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव यानी डिमिनिशिंग है। सही है, ग्राफ जो है इसी इंटेंसिव प्रोडक्शन फंक्शन का इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है कि मतलब ये टिल्ट होता है। सही, इज इट क्लियर नाउ? यानी ये जितनी चीजें हम लोगों ने ये जो पढ़ रहे इस वक्त टेक्स्ट में वो हम लोग एक्सरसाइज कर चुके ऑलरेडी। अब एक कंडीशन है इसके लिए, उस कंडीशन को कहते हैं अनदा कंडीशन। अब अनदा कंडीशन का मतलब क्या है, ये पिछली क्लास में मिसिंग था, इसको आप लोग जो है मतलब वो समझने की कोशिश कर लें। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल का, सही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल का अगर उसका लिमिट लिया जाए, यानी कैपिटल जो है वो अगर जीरो की तरफ डिक्रीज कर दे तो हमारे पास जो ओवरऑल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इट अश्योर्स दैट इंटेंसिव प्रोडक्शन फंक्शन इज वर्टिकल एज इट लीव्स द ओरिजिन। सही, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल जो है वो जीरो की तरफ कम हो रही है, अगर कैपिटल कम हो रही है तो हमारे पास जो टिल्ट लाइन था ना ग्रीन कलर, वो एक जो परपिचुअल नहीं, जो पर्पल कलर था ना डिप्रेसिएशन रेट, उसकी तरफ हो जाता है। इज इट क्लियर? यस क्लास, आई विल शेयर विद यू पीपल दिस इन दिस स्लाइड। ये सादक और बना लेते। सही, यस क्लास, नाउ लुक एट दिस वन। जैसे हमारे पास कैपिटल नहीं, जो आप लोग देख रहे हो जो ब्लू कलर में है, सर दोबारा से शेयर कर दे वो यस ये देख, पिछला वाला यस नजर आ नहीं वो कर रहा हूँ नजर सिर्फ, नहीं आप आ लोग रहा पहले नहीं स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? सर, वो पिछले नो वाला सर, वो चीज पुराना नजर आ वाला। रहा है वो। नहीं, इस वक्त जो स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर, ये सर इस वो लाइट सर आप दोबारा से शेयर कर दे, वो हो जाए। नहीं वो तो सही है। ये सारा है नजर आप लोगों को? सर वो पुराना वाला स्लाइड नजर आ रहा है, ग्राफ नजर नहीं आ रहा है। चलो आई शेयर इट अगेन। से दिस इज ग्राफ। अभी ग्राफ देख लिया आप लोगों ने? यस। अब जैसे कैपिटल जो है ना, अगर हम लोग कम कर ले, कैपिटल कम होने का मतलब क्या, इफ जो के है ना, इफ दैट इज, इसकी लिमिट लिया जाए, लिमिट का मतलब ये कि यानी सपोज अगर मैं यहां पर ले लूं ना, लिमिट LIM सॉरी, जो कैपिटल है वो अगर अप्रोच कर ले जीरो की तरफ, किस तरफ? जीरो की तरफ, इसका मतलब क्या, कैपिटल अगर कम हो रही हो, जो ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन आप लोग देख रहे हो, जी सही है, सर। ग्रीन लाइन जो है ये पर्पल हो जाएगा। अगर कैपिटल बहुत ज्यादा कम कर दे तो ग्रीन लाइन जो है इट विल गेट द डायनेमिक्स ऑफ द पर्पल लाइन। सही, इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल ज्यादा किया जाए तो जो ग्रीन लाइन है वो पर्पल बन जाएगा, यानी 45 डिग्री लाइन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंतहाई कम लेवल ऑफ कैपिटल पर आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी होता है, यानी बहुत ज्यादा हो जाती है। सिंपल मीनिंग इसकी ये है।
कि बहुत ही कम लेवल ऑफ कैपिटल पर, चूंकि इकोनॉमी में पोटेंशियल ज़्यादा होती है, जितनी कैपिटल आ जाती है वो एक्सप्लोट कर जाती है प्रोडक्शन फंक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। यानी इसकी जिस तरह आप लोग देखते हो ना, फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अगर आप लोगों ने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी है ना, यानी जब कोई बंदा जो है भूखा बहुत हो ना, ज्यादा। यस, तो जब वो फर्स्ट जो एक भूखे बंदे को जब वो पहले जो है, या एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ना कि मतलब पानी को तरस रहा है ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ है ना, पानी जब मिल जाए तो जब फर्स्ट बूंद ले ले तो उसका जो आप कह सकते हो मज़ा होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या फर्स्ट वाला हो तो बूथ की जो, यानी आप इसी तरह प्रोडक्शन यूटिलिटी फंक्शन में ज्यादा होती है। यूटिलिटी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जो बिल्कुल अर्ली स्टेज जो है, मतलब किसी भी इनपुट की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है। तो इनाडा कंडीशन का मतलब बेसिक मतलब ये है ना कि जब भी ये मतलब आ जाते हैं ना, तो इज इट क्लियर नाउ? सर ये तो उसने कहा था कि सर वो वर्टिकल किस होगा सर, अगर ये ग्रीन लाइन हो जाए ना सर, पर्पल लाइन, सर ये तो वर्टिकल नहीं हुआ फिर। नहीं, ग्रीन लाइन पर्पल, यस वर्टिकल नहीं हुआ, यस यू आर राइट, एक्चुअली बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, वो आउटपुट वाई की तरफ चली जाए। यू आर राइट, एक्चुअली आई डिड नॉट यू नो दैट, मैं जरा से वर्टिकल कहना चाह रहा था ना, आई डिड नॉट एक्चुअली यू नो दैट कंप्रीहेंड। यस यू आर राइट। अब सर ये आ जो जा जीरो की तरफ जा रही है, किस तरह जो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा सर, ये समझ में नहीं आया। इन्फिनिटी का मतलब ये कि वर्टिकल, जो अभी असल खान ने अभी कहा था कि लाइन जो है वर्टिकल बन जाता है, कि जब कैपिटल जो है वो जीरो की तरफ आ जाती है ना, तो दैट विल गेट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि इट वुड लीड एक्चुअली आउटपुट टू एक्सट्रीम लेवल, टू इन्फिनिटी लेवल, इट वुड एक्चुअली इंक्रीज आउटपुट टू इट अटमोस्ट लेवल। इसका मतलब ये है। कैपिटल को जीरो की तरफ लेके जाए सर। कैपिटल अगर जीरो की तरफ मतलब अप्रोच करती है, सही ना, यहाँ पर देख रहे हो इन अदा कंडीशन, दो चीजें है ना इन अदा कंडीशन का, अगर कैपिटल जो है वो कम कर दे हम लोग, तो आउटपुट जो है वो वर्टिकल बन जाता है, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है ना ओरिजिन पर, वो शेयर नहीं हो रहा इस वक्त। जो सर हो रहा है, लेकिन वो आपका फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है। फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है। जी सर। यस, एक मिनट में जरा इन चीजों को वो कर दो, जस्ट वेट। अभी आ गया। यस क्लास। जी सर आ गए। सही है। तो अब जो इनाडा कंडीशन, इसके दो कंडीशन है। इसका मतलब ये कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में अगर कैपिटल जो है मतलब वो लिमिट इसकी ले ले ज़ीरो की तरफ, तो जो इंटेंसिव प्रोडक्शन फंक्शन है वो वर्टिकल बन जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है। इफ़ वी हैव नो कैपिटल एंड फाइनाइट लेबर, अगर हमारे पास कोई कैपिटल ना हो और फाइनाइट लेबर हो। इसी तरह जो है मतलब अगर कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ना, यानी कैपिटल अगर इन्फिनिटी की हद तक हो, यानी कैपिटल इतनी ज़्यादा हो ना कि जिसकी कोई हद ना हो, तो उस वक्त जो प्रोडक्टिविटी है, क्या चीज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो बेसिकली वो ज़ीरो बन जाती है, और वो जो है वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है। हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सही है। कि अगर कैपिटल सुपर एबेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी दो कंडीशन है, दो एक्सट्रीम है कैपिटल का, एक ज़ीरो, दूसरा जो है वो सुपर एबेंडेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे अगर कैपिटल बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली जाए, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, अब इस चीज को जो है वो क्लियरली सुन लो, एक्सट्रीम का मतलब क्या है। जितनी आउटपुट है उतने ही कैपिटल हो। आई विल रिपीट इट अगेन।
जितनी ओवरऑल यानी पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो सब कुछ जो है वो कैपिटल हो, तो उस वक्त कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल प्रोडक्शन में कुछ भी इजाफा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इन आधा कंडीशन के मुताबिक अगर ओवरऑल जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर मुश्तमिल हो तो ओवरऑल जीडीपी में उस कैपिटल का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है। इज इट क्लियर? ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर कैपिटल जो है वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में अगर कैपिटल जो है वो कम किया जाए, वो ज़ीरो की तरफ लीड कर ले, यानी वो अगर कम हो रही हो, 100 से कम की तरफ आ रही हो, ठीक है, 100% से 100% से 90% हो जाए, 90 से 80 हो जाए, 80 से 70 हो जाए, 50 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, 10 हो जाए, चलते चलते 1 2 ज़ीरो की तरफ जाए, जैसी जो है वो कैपिटल की जो शेयर है वो कम हो रही हो, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो या ओवरऑल आउटपुट इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो एडिशनल इनपुट से वो इंक्रीज करता चला जाता है और इनफाइनाइट की हद तक, यानी बहुत ज़्यादा जो है लोअर स्टेजेस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। लेबर सॉरी जो ओवरऑल आउटपुट है उसकी उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सही। तो ये था। अब दोबारा जो है वो इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। सही। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अब इसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर ये उसी यानी से रिलेटेड है सर? यस बिल्कुल इसी से, क्योंकि पहले जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द मोस्ट सिंपल वर्जन ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल। अब इस वक्त जो कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इट इज एक्चुअली अ बिट यू नो दैट एडवांस वेरिएंट्स ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल। सही है, थोड़ा सा ये एडवांस आप कह सकते हो ना, वेरिएंट है सोलो ग्रोथ मॉडल का। मतलब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का हो, थोड़ी सी आप कह सकते मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हो, थोड़ी सी जो ग्रोथ की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिपिक्शन वगैरह है वो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ मोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, यानी दो चीजें हैं कि ओवरऑल जो डायनेमिक्स है सोलो ग्रोथ मॉडल का वो क्या है। वी एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायनेमिक्स ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल विथ सम ऑफ द इक्वेशंस विच आर इन मोशन विच आर डायनेमिक्स। कुछ स्टैटिक मॉडल नहीं है बल्कि डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल का मतलब कि ये कि इसमें टाइम इंक्लूड है, कि टाइम के साथ अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में टाइम फैक्टर इंक्लूड कर दे तो वो फंक्शन जो है वो एक डायनेमिक मॉडल, एक इक्वेशन या मॉडल इन मोशन बन जाता है, वो स्टैटिक वर्जन में नहीं रहता। सही। इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। यस। अब यहाँ पर जो एजम्पशंस थे ना वो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। एक एजम्पशन क्या है? लेबर सप्लाई, जो लेबर सप्लाई इट ग्रोज एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट एक्सोजेनस रेट एन, स्मॉल एन से ये बेसिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। स्मॉल एन से, स्मॉल एन जो स्मॉल यहाँ पर लेटर है वो सारे बेसिकली मोशन की शक्ल में है, डायनेमिक शक्ल में है, वो सारे इक्वेशन जो है वो टाइम फैक्टर को सामने रखते हुए इसी शक्ल में, ये कांस्टेंट वर्जन में नहीं है, ठीक है, स्मॉल जो, लेकिन जो कैपिटल लेटर्स है वो बेसिकली स्टैटिक वर्जन में है, उसमें टाइम जो फैक्टर है वो इंक्लूड नहीं है। ये आप लोगों ने थ्रू आउट दिस लेक्चर ये चीज अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब लेबर के ऊपर आप लोग देख रहे हो कि डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर डॉट का मतलब है कि यहाँ पर डॉट मतलब है कि लेबर जो है वो टाइम के साथ किस तरह चेंज होगा, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग कह सकते हो एल डॉट। एल के ऊपर एक डॉट स्मॉल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इट मींस कि ये टाइम के साथ इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है। अब जब टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल लेबर जो विदाउट डॉट है, आप लोग देखते हो वन लेटर इन कैपिटल इज विद डॉट एंड वन एल जो कैपिटल मतलब एक कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब क्या कहें ना, एक स्मॉल लेटर है, एक
कैपिटल यहाँ आप लोग उस इनपुट कैपिटल से इस चीज़ को जो है मतलब रिप्रेजेंट ना करना, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ठीक है। जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं ये कुछ चीज़ें डॉट के साथ लिखी हुई है, कुछ चीज़ें जो है विदाउट डॉट के साथ लिखी हुई है ना, तो आप लोग इस चीज़ को जो है वो डिफरेंशिएट कर लो। जो डॉट के साथ लिखा हुआ है वो डेरिवेटिव है, सही है। विदाउट डॉट के साथ लिखा जो कुछ लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है, वो कांस्टेंट शेप में है, सही। आप लोग देखते हो ना कि जो n है स्मॉल n वो क्या है, स्मॉल n। स्मॉल n दो चीजों का रेशो है, वन इज l डॉट, वन इज l, सही। l डॉट एंड l, l डॉट l मतलब का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रेट है n का कि इस रेट से ये बढ़ रहा है। जब हम लोग इस चीज को जो है वो नीचे लेके आते हैं, सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, तो आप लोग देखते हो जो l है स्मॉल l वो क्या बनती है, L0 e raised to power nr, nt, सॉरी नॉट nr, e raised to power nt, यानी e raised to power nt का मतलब क्या है कि जो n है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी आपके नेचुरल रेट के साथ बढ़ रही है, ठीक है। किस रेट के साथ बढ़ रही है, नेचुरल रेट। नेचुरल रेट का जिस तरह पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है इस वक्त, कोई 1.6% है ना मेरे ख्याल में। 1.6% का मतलब क्या है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो 1.6% के साथ बढ़ रही है, तो इट मींस L0 e raised to power 1.6, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी जो है मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है सर, क्या चीज, एक्सपोनेंशियल सर नहीं होगा ये सर। यस बिल्कुल एक्सपोनेंशियल है, e raised to power nt। जब पावर में कोई चीज आ जाए, इंडेक्स में आ जाए, दैट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, सही। तो ये तो बढ़ रही है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि ये नेचुरल रेट के साथ है। अब एक्सपोनेंशियल चीजें जो है वो दो मैथमेटिक्स में होती है। सपोज अगर नीचे हमारे पास कोई वैल्यू होती, वो वैल्यू भी अगर चेंज होती तो फिर वो मतलब वो भी एक्सपोनेंशियल होती। इन सपोज x होता या y होता या z होता या कोई और आप कह सकते हो सिंबल होता, वो भी अगर चेंज। अब e जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 2.14 है, सही, एक नेचुरल रेट है, ठीक है। तो जब नेचुरल रेट है तो जिस तरह पॉपुलेशन के लिए, अमूमन पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रेट यूज होती है ना, मैथमेटिशियन ने जो है मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी जो है वो डिवाइस की है ना, जो हमें नेचुरल रेट चीज़ों की जो है बता देता है, सही। तो एक कांस्टेंट रेट के साथ बड़े, चूंकि ई जो है वो दैट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 2.14, तो हम लोग भी वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो लेबर मतलब सप्लाई है ना वो ग्रो कर रहे हैं कांस्टेंट रेट के साथ। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोग देख रहे हो ना, वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है। अब यहाँ पर L0 और A0 क्या शो कर रहा है, यानी इनिशियल जो लेबर है, L जो ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, यानी 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान पॉपुलेशन की, पाकिस्तान जो इकोनॉमी है उसकी अगर लेबर सप्लाई हम लोग देख रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड से तो स्टार्ट करना होगा या नहीं, सही है। सपोज पाकिस्तान कब जो था वो बना था 1947 में। अब जब 47 के बाद हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो उस दौरान भी तो लेबर था या नहीं। अब उस टाइम से जो हम लोग लेबर जो है मतलब वो यूज कर रहे हैं वो हम लोग L0 से स्टार्ट करते हैं। उस दौरान भी एक टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी जब हम लोग पाकिस्तान इकोनॉमी में जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं तो A0 के साथ स्टार्ट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आज से जो है वो कोई इकोनॉमिस्ट आता है, वो पाकिस्तान की जो लेबर मतलब डायनेमिक्स से वो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आज की डेट में उसके लिए जितना भी लेबर है इस वक्त पाकिस्तान की ना, सही, तो वो जो है वो उसके लिए जो है वो L0 बन जाती है, सही। सर ये वो इसका मतलब कि लेबर सप्लाई कांस्टेंट रेट के साथ ग्रो कर रही है सर। कांस्टेंट रेट के साथ बिल्कुल ग्रो कर रही है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ जो आप लोग देख रहे हो कि जो मैंने ब्लूइश कर दिया ना L0, ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि इस वक्त कोई लेबर तो है या नहीं, सही है, पाकिस्तान की यस जो लेबर है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट लेबर है वो स्टार्ट करे वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट।
फिर इसके बाद जो है वो ई जो है वो भी कांस्टेंट है, एन जो है वो कांस्टेंट है, टी जो है वो टी के साथ यानी टर्म के साथ जो बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? आप लोग और देख सर रहे हो एन क्या है सर? एन जो है वो जो रेट है ना, रेशियो है। जो यानी लेबर सप्लाई ग्रोथ जो है ना, यानी लेबर रेट सिंपल आपको हो, लेबर ग्रोथ रेट का हो, दैट इज लेबर ग्रोथ रेट। सही सही। है सर। स्मॉल एन इज लेबर ग्रोथ। आप लोग ऊपर देख रहे हो स्मॉल एल जो है वो क्या शो हो रहा है, एल डॉट डिवाइडेड बाय एल, यस एल सर। डॉट डिवाइडेड बाय एल। नीचे एल क्या है, ये एक मतलब बेस है, ठीक है, ये एल नीचे वाले ये बेस है। इस बेस में जो है मतलब टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज कितना आ रहा है। सही। यानी सिंपल जो है वो आप लोग इससे पहले जब आप लोग चले जाओ ये चीज है ना, टाइम के साथ किस तरह चेंज आ रहा है। सिंपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ना, आप लोगों ने इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला जो है वो देखा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला, इन्फ्लेशन रेट का जो फार्मूला है, यस, इन्फ्लेशन। चूंकि जब भी हम लोग जो है ग्रोथ रेट की तरफ आते तो नीचे जो है, नीचे अमूमन ये एक रेशो होता है ग्रोथ रेट। रेशो में जो डिनोमिनेटर में हम लोग एक कांस्टेंट कहो या एक आप कह सकते हो ना, क्या कहते हैं उसको, एक स्पेसिफिक एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ऊपर जो है वो चेंज लेते हैं न्यूमरेटर में, या एक बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में होता है, जबकि जो चेंज है नॉमिनल ना वो न्यूमरेटर में रहते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली यही चीज है। ऊपर आप लोग देख रहे हो एल डॉट है, एल डॉट का मतलब क्या है, लेबर में चेंज। नीचे क्या है, यस वो एक बेस लेबर है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है जो बेस होता है, ठीक है। तो जो चेंज है इन स्पेसिफिक फिनोमेनन डिवाइडेड बाय बेस इन दैट फिनोमेनन आर फैक्टर, सही है, दैट इज इक्वल टू रेट। रेट जो है यहाँ पर चूंकि लेबर है वो हम लोग यहाँ पर एम से इंडिकेट करें। इसी तरह जो है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी डिवाइडेड बाय बेस टेक्नोलॉजी, हम लोग जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजिकल या प्रोडक्टिविटी जो है वो अगर जो इम्प्रूव होती है ना, या चेंज उसमें जो आ जाता है एक एक्सोजीनस रेट से। अब लोग यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक्सोजीनस कंसिडर, ये एजम्पशन है, पहले भी आप लोगों को बताया था कि सेविंग, इसी तरह जो है आप कह सकते हो लेबर सप्लाई, और जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सोजीनस वेरिएबल है सोलो ग्रोथ मॉडल में, कैपिटल और आउटपुट ये इंडोजीनस वेरिएबल है। अब यही चीजें जो है, जो एजम्पशन है वो हम लोग जो है उसको डायनेमिक वर्जन में लाने की कोशिश करें और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, डिपिक्ट कर रहे हैं, वही एजम्पशन है। और हम लोग आगे आएंगे सोलो ग्रोथ मॉडल के लिए जो एजम्पशन रिक्वायर्ड है उसको मैथमेटिकल वर्जन में पहले चेंज करते हैं, फिर इसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत गेम की तरह उसको जो आपस में मिलाते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत एकेडमिक शरारत करते हैं, तो एक सोलो ग्रोथ मॉडल की जो अंडरस्टैंडिंग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सही है, नथिंग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आप लोगों ने पहले न सुनी हो, आप लोगों को पहले न पता हो, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते उसको मॉडल करने में, उसको जो है सेट करने में, उसको मतलब इकट्ठा करने में, उसको जो है वो एक मैथमेटिकल सिंबल्स देने में, उसको जो एक थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएंट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सही है। जो कुछ मॉडल लोगों ने सिंपल वर्जन में पढ़ा था, जो कुछ आप लोग पहले इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, मैक्रो हुआ, या डेवलपमेंट स्टडीज हो गई, उसमें जो कुछ आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ चीजें एक जगह से, कुछ चीजें दूसरी जगह से हम लोग जो है इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई चीज बना दें, ठीक है, जिसको हम लोग सोलो ग्रोथ मॉडल कहते हैं। सही है। नथिंग इज एक्चुअली हेयर डिफरेंट या समथिंग न्यू या समथिंग जो आप लोगों ने इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो उस मुतलिक या कहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ी, कोई ऐसी चीज नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू यू पीपल, ईच एंड एवरीथिंग यू पीपल हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिफरेंट है ना, आप लोग देख रहे हो। सही है। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, शायद ये लफ्ज आप लोगों ने इस वक्त पढ़े हो, ये कोई न्यू चीज नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ रेट के इक्वेशन है वो हमें बताते हैं बस। और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है जो सोलो ग्रोथ मॉडल के लिए हम लोग एजम्पशन की बेस पे लेते हैं,
जो आप लोगों ने पिछले क्लास में किसी हद तक अंडरस्टैंड किए थे पिछले 2 क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अगेन, इसके बाद आउटपुट जो है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जाफर साहब की क्लास में लिया था, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वही चीजें हैं यहाँ पर अगेन जो है वो रीअपेयर हो गए। दैट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज जस्ट रीअपेयर्ड हियर, इट इज जस्ट शोन हियर इन दिस मोस्ट सिंपल वर्जन। सिर्फ टी जो है वो साथ लिखा हुआ है ताकि हम लोग टाइम या मोशन या डायनेमिज्म जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके। अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ c प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हो कि जो हाउस होल्ड है ना, पिछले भी हम लोगों ने जो है वो 2 चीजें, एक तरफ प्रोड्यूसर्स लिए थे, दूसरी तरफ हाउस होल्ड्स लिए थे, यहाँ पर भी वही चीजें लेते हैं। अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, हाउस होल्ड आप लोग देख रहे हो, हाउस होल्ड्स एलोकेट देयर इनकम बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। अब अगर मेरे पास इनकम हो, या तो मैं कंज्यूम करता हूँ या सेव करता हूँ, जो कुछ कंजम्पशन से बच जाए वो सेव करता हूँ। अगेन जो हाउस होल्ड के लिए, चूंकि हाउस होल्ड के लिए जो आउटपुट है वो या तो कंज्यूम होगी प्लस या सेविंग होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस इसी तरह जो कैपिटल एक्यूमुलेट होगा ओवर टाइम, ठीक है। अब दूसरी तरफ कैपिटल किसका काम है, प्रोड्यूसर्स का काम है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो उसके पास जब कैपिटल आ जाए, ठीक है, वो कैपिटल जो है वो क्या करेंगे ना, कैपिटल एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, टाइम के साथ कैपिटल जो है जमा होती रहती है, ठीक है, एड अप होता रहता है ओवर टाइम थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रेसिएशन एट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेट सिग्मा। सही है। चूंकि इन्वेस्टमेंट से अगर आय से आप लोग देखते हो ना, हम लोग सिग्मा के जो है वो माइनस कर रहे हैं, सिग्मा के जैसे ही माइनस कर दे तो हमारे पास कैपिटल में जो चेंजेस है वो आ जाएंगे। कैपिटल में चेंजेस जो है वो 2 चीज़ों से आ जाते हैं, यानी इन्वेस्टर्स के लिए या प्रोड्यूसर के लिए जब कैपिटल जो है वो मशीनरी की सूरत में या ओवरऑल कैपिटल की सूरत में बचेगी, वो 2 चीज़ों से बचेगी। इन्वेस्टमेंट से अगर डिप्रेसिएशन रेट जो है, ओवरऑल जो डिप्रेसिएशन है वो अगर क्या किया जाए, वो मिन्हा किया जाए, वो डिडक्ट किया जाए, वो उसका डिफरेंस लिया जाए, उसका अगर हम लोग जो है माइनस कर दे, तब हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाती है, जो के डॉट के साथ। के डॉट का मतलब क्या है, कैपिटल में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आता रहता है। अगेन सुन लो, के डॉट का मतलब क्या है, कैपिटल में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आता रहता है। चेंज कैपिटल में 2 चीज़ों से होगी, एक तो इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल में चूंकि चेंजेस होती है, कैपिटल में चेंजेस का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब जब कैपिटल में चेंजेस होती है, एक तो वो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल में इजाफा हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ कैपिटल में डिप्रिशिएशन भी हो रही है, कैपिटल वेयर एंड टेयर की सूरत में उसका कॉस्ट भी आ रहा है, मशीनरी ख़त्म हो जाती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और मतलब आप कह सकते हो मतलब इश्यूज़ की वजह से कैपिटल की जो कास्ट है वो डिप्रिसिएशन की सूरत आ जाती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव चेंजेस जो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ जाती है, और कैपिटल में जो नेगेटिव चेंजेस है जो डिप्रिसिएशन की सूरत में आ जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव कंपनसेट हो गए चेंज इन कैपिटल, जो कि डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन ओवर द टाइम जो हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, वो यहाँ पर के डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। के डॉट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन कैपिटल माइनस नेगेटिव चेंज इन कैपिटल। पॉजिटिव चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और नेगेटिव चेंज इन कैपिटल वो डिप्रेसिएशन है, सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये हमारे पास जो है ये भी एक स्ट्रक्चर हुआ इस इकोनॉमी का। एक और स्ट्रक्चर जो हम लोग जो है वो कर रहे हैं की एजम्पशन, वो क्या है, सेविंग इन कांस्टेंट रेट ऑफ इनकम। चूंकि सेविंग जो है वो इनकम का एक कांस्टेंट रेट है, चूंकि आप लोग जब भी सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी को देखते हो ना, सेविंग जब कंज्यूमर्स कंजम्पशन के बाद कुछ सेव कर ले, वो सेविंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में बैंक्स में डिपॉजिट हो गए, और बैंक्स वही अमाउंट जो है वो फिर इन्वेस्टर्स या प्रोड्यूसर को जो है वो इंटरेस्ट रेट की सूरत में जो है वो दे देता है, ठीक है। तो इट मीन्स जब इकोनॉमी जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो,
तो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड फिनोमिनन है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड फिनोमिनन है। सही है। और कांस्टेंट इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है वो रन कर रही हो, फंक्शन कर रही हो, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक इवन पॉइंट होगी, या आप कह सकते हो जस्ट मीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। सेविंग कंज्यूमर की तरफ से हो रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स की तरफ से हो रहा है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, या दूसरी तरफ आप लोग को हाउस होल्ड और फर्म्स जो है वो एक इकोनॉमी में दो एग्रीगेट एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और दोनों जो है प्रोड्यूसर की तरफ से जो इकोनॉमी है वो आउटपुट की सूरत में हमारे पास आएगा, जबकि कंज्यूमर की तरफ से जो इकोनॉमी है ओवरऑल आउटपुट है वो हमें ओवरऑल आप कह सकते हो कंजम्पशन की सूरत में भी डिपिक्ट होगा। सही है। ये दो वेरिएंट से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीडीपी को रिप्रेजेंट कर, दैट्स व्हाई सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट स्मॉल एस वाई। सही है। और इसी तरह स्मॉल एस वाई की जगह, यहां पर नहीं ए वाई की जगह, अगर हम लोग जो है मतलब जो इक्वेशन है ना वो अगर यहां पर पुट कर ले, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहां पर स्मॉल एस वाई, ठीक है, इसकी जगह के टी, अब यहां पर के डॉट टी की इक्वेशन क्या है? एक तरफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? डिप्रेसिएशन है। सही है, सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर है या नहीं? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट की जगह जो है वो सेविंग वाला फंक्शन जो है वो रखा गया। अब सेविंग क्या है? स्मॉल एस वाई, ठीक है। स्मॉल एस वाई को आई की जगह जो है पुट किया गया। जब स्मॉल एस वाई को आई की जगह पुट किया गया ना, तो हमारे पास जो है वो जो के डॉट वाला इक्वेशन है ना, वो नीचे यहां पर इस तरह आ जाती है। ये के डॉट वाली इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। के डॉट वाली इक्वेशन, यस। ये स्मॉल एस जो है ये एमपीएस को शो कर रहा है सर? स्मॉल एस एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसकी बात कर रहे हो? यस, बिल्कुल ये सेविंग रेट है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज है। क्योंकि जब आप इसको जो है वो आप लोग देख रहे हो, स्मॉल एस का मतलब क्या हुआ? अगर स्मॉल एस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना कैपिटल वाई के साथ, सही है, अगर आप इक्वेशन की उस तरफ ले आओ ना तो एस और वाई का रेशो बन जाता है। सही है। एस वाई का रेशो का मतलब क्या है कि ओवरऑल आउटपुट का कितना हिस्सा जो है वो सेव हो रहा है, ठीक है। तो एक रेशो है एक किस्म की। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। तो अब सिंपल वर्जन है, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ना। सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब सेविंग जो है स्मॉल एस वाई है, वो इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारे पास के डॉट जो है ना, यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन, उसका इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आया, और इसका इक्वेशन जो है वो किस सूरत में आया? स्मॉल एस वाई माइनस डिप्रेसिएशन रेट। इज इट क्लियर नाउ? तो ये स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए? मैं सिर्फ दोबारा जो है रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास जो इक्वेशन में डॉट की सूरत में लेबर सप्लाई आया एन की सूरत में, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ गई स्मॉल जी की सूरत में, आउटपुट आया वाई की सूरत में, हाउस होल्ड जो आउटपुट था एलोकेशन थी कंजम्पशन सेविंग, वो भी कैपिटल वाई की शक्ल में, कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो आया के डॉट की सूरत में। अब इसी के डॉट जो है हम लोग नीचे जो है वो इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, सही है। के डॉट जो है वो यहाँ पर ये आया। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर सोलो ग्रोथ मॉडल की कंटेक्स्ट में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें आप लोगों ने जो है देख लिया कोई भी चीज न्यू नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग आर एक्चुअली वो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, वो चीजें बताए गए जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल जो एक शरारत है, या दूसरी तरफ कहो सिंपली एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, वो थोड़े से सोलो ग्रोथ मॉडल में अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर मॉडिफाई किया गया है। सही है, नथिंग इज न्यू, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई है।
then we have to proceed it again. अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज सर आप ये लोग क्वेश्चन पूछना है चाहो? सर। यस सर ये क्वेश्चन है सर। ये यस सर यस आपने वो कैसे किया सर? ये ऊपर करे सर, ये यस। के डॉट की जगह जो आपने एस वाई पुट किया सर, ये किसकी जगह पुट किया सर आपने? नीचे ये नीचे आई सर की जगह put किया। नहीं सर, एस टी इज इक्वल टू स्मॉल एस, इससे पीछे सर। एस टी ये पीछे वाला सर, जो स्टार्ट में नहीं, इसी लाइन में, इसी लाइन के सेकंड में सर, ये वाली इसके बाद वाला जो है सर, एस वाई इसके बाद जो आ रहा है सर। ये वाली नहीं सर, ये 100 से पीछे जो है, 100 से पीछे सर। 100 से पीछे नहीं सुना, मतलब बताओ मुझे। सर ये देखिए वो सर, ये लास्ट लाइन देखिए सर, एस टी इज इक्वल टू एस वाई इंटू टी सर। यस ये सो ये एस वाई, ये सर हाँ, ये इससे पीछे सर, ये एस वाई आपने किसकी जगह पुट किया सर? एस वाई वाला है सर। ये किसकी इसके जगह बाद जो आ रहा है, इसके बाद जो आ रही है एस वाई, ये सर, ये वाला पीछे। मतलब अब देखो ना, नाउ मैं कर्सर जो है ब्लू कर रहा हूँ। डू यू सर ये टॉक कर्सर अबाउट से दिस? आपके पीछे सर, नो सर, इससे पीछे जो है सर, ये एस टी इज इक्वल टू एस वाई टी, इसकी बात करो। ये सर अच्छा, ये जो है दिस एस टी, दिस ये सेविंग है। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है या नहीं? वो तो है सर। सही है। तो अब एस टी जो है वो किस चीज, एस टी यहाँ पर किस चीज के बराबर है? स्मॉल एस वाई के बराबर है। सही है, ठीक है सर। ठीक है। इस चीज को मैंने यूज किया था के डैश में, के डॉट में, यहां पर यूज किया, ये नहीं जो कर्सर में पढ़ रहा हूं, जी सर। यहां पर यूज किया। यहां पर आपको आई नजर आ रही है? आई नजर आ रहा है सर। यस। तो जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, आई एस के बराबर है या नहीं? है सर। यस। तो क्या इस आई की जगह हम लोग एस पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। सही है। अगर अब एस पुट कर दो, एस किस चीज के बराबर है? एस तो इन्वेस्टमेंट के बराबर है सर। नहीं वो तो है। अच्छा, अब ये इस सर इनकम इक्वेशन में का पोर्शन है सर से। नहीं, हाँ बिल्कुल, सेविंग स्मॉल एस वाई, आप सिंबल जो सर मुझे बता, स्मॉल एस। क्या आई की जगह में एस पुट कर सकता हूं? नहीं, कर सकते हैं सर। यस। तो एस की जगह में स्मॉल एस वाई पुट कर सकता हूं? कर सकते हैं सर, क्योंकि उससे यस। सेविंग का जो तो बस इनकम का जो सेविंग है सर। बिल्कुल। अब इसी तरह एग्जैक्टली इसी स्मॉल एस वाई को आई की जगह मैंने पुट किया, तो हमारे पास के डॉट का जो इक्वेशन है वो 100 के बाद जो आ रहा है ना, ये इक्वेशन आया। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यहां पर हम ठीक है लोगों ने जो है वो सिर्फ एस को जो है मतलब इस्तेमाल करने के लिए के डॉट में यहां पर इस वजह से ये मेंशन किया। ठीक है, सर स्मॉल एस वाई इन्वेस्टमेंट को भी कह सकते हैं ना सर? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो ना, तो एस इज इक्वल टू आई। सही है। नहीं वैसे सर इस इक्वेशन में एस वाई की क्या चीज है सर? स्मॉल एस एस वाई इक्वेशन ये सेविंग है जो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। वाई। सही है। अब दोबारा जो है वो सिंपल को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी आप लोगों ने देखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है सर्कुलर फ्लो। नो जी सर। जीडीपी को जब आप ये मेजर करते हो, तो जीडीपी को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक एक्सपेंडिचर का, दूसरा क्या है? इनकम का। इनकम। सही है। एक्सपेंडिचर कौन जो है वो इंकर करते हैं? हाउस हाउस और इनकम जो है वो किसकी आ जाती है? प्रोड्यूसर्स की ना। जब इकोनॉमी जो है मतलब आप कह सकते हो, अगर एग्जैक्ट हम लोग इसकी मेजरमेंट कर ले, तो दोनों जो मेथड्स है जीडीपी का ना, वो दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं या नहीं? यस जी सर। सर। यस। जब दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं ना, एक तरफ इकोनॉमी में जो है ओवरऑल इकोनॉमी के जो रिप्रेजेंटेटिव वो हाउस होल्ड्स है, दूसरी तरफ ओवरऑल इकोनॉमी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्रोड्यूसर्स है या फर्म्स है ना। इसी तरह है या नहीं? यस सर। जी सही है। फर्म जो है मतलब वो क्या करते हैं ना, फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हाट विल दे डू? दे इन्वेस्ट। अब जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट जो है फर्म के पास अपने पैसे तो नहीं, वो कहां से लेके आते हैं? हाउस वो होल्ड। जो वो हाउस होल्ड से, जो हाउस होल्ड बेसिकली कंजम्पशन के बाद जो सेविंग करते हैं वो बैंक्स में जमा करते हैं। बैंक्स उन्हीं सेविंग को जो है वो इन्वेस्टमेंट में आगे लेके आते हैं। सही है। जब इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट को करता है प्रोड्यूसर्स, फर्म्स,
जब वो इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन कैपिटल। सही, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन कैपिटल। अब कैपिटल में जब चेंज आती है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसमें डिप्रिसिएशन भी आ जाती है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ डिफरेंशिएशन। इन दोनों का जो आप कह सकते हो डिफरेंस है, ये के डॉट है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, दिस वन। सही, जब ये के डॉट हुआ ना, एक तरफ इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट की जगह हम लोगों ने स्मॉल एस वाई सेविंग रखा, डिप्रिसिएशन जो है वो उसी तरह रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया के डॉट वाली, ये नीचे बिल्कुल 100 के बाद 100 के डॉट टी इज इक्वल टू एस वाई टी माइनस सिग्मा के टी, ये चीज है, ठीक है। यस तो सर, हमारे समझ पास, आ गया। तो ये बेसिकली कितनी इक्वेशन आ गया? लेबर सप्लाई का 1 एन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का 2 जी, आउटपुट का 3, हाउस होल्ड का 4, कैपिटल एक्यूमुलेशन का 5, की एजम्पशन जो था, ये 6 इक्वेशन आ गए, ठीक है। इन 6 इक्वेशन की मदद से हम लोग अभी चीजों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब सर ये जैसे आगे इन्वेस्टमेंट में सर ये इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन कैसे आएगा? आपको कैपिटल की डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं सर? नहीं भाई, depreciation is an associated phenomenon with capital when capital is taken in time path. सर आपने डिप्रिसिएशन को वर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ यूज किया सर? I have, बिल्कुल मैंने इस इक्वेशन के साथ यूज किया, मैंने वर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं यूज किया। I said that this investment minus depreciation, investment minus depreciation is equal to K dot. Sahi, what I said that investment which is a positive change in capital, depreciation which is negative change in capital. I'll repeat it again. Investment is a phenomenon that actually shows positive change in capital. Depreciation is a phenomenon that actually represents negative change in capital. When we take differences of these two, and we actually, if we take time path or time factor into this phenomenon, what actually I said about the phenomenon, we actually get K dot. Is it clear now? Yes sir. Say, I have not used depreciation with capital. However, I used depreciation, and this is a phenomenon that is associated to capital, not to investment. Investment is actually changes in capital. Investment is nothing, actually nothing new, nothing different. This is only changes in capital. When changes in capital is positive, that is investment. When changes in capital is negative, that is depreciation. This is the only difference, the mere difference. सर Yes. बाकी कल कंटिन्यू करें सर, 11 बजे हमारा नेक्स्ट क्लास है सर, तो थोड़ा ब्रेक सही, मिल जाए। सिर्फ नीचे जो है वो 2-3 चीजें जो है वो आ रहा हूँ ना, फिर इसके बाद जो है वो आ जाते हैं, ताकि ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ना है इसको नेक्स्ट क्लास, ताकि हम लोग जो है वो खत्म करें इस क्लास को, ठीक है। यस, नाउ सोलो सेंट्रल इक्वेशन यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ द मॉडल। अगर y इंक्रीज होता है, ये आप लोग देख रहे हो, मैं जो है वो ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं ब्लू कर रहा हूँ, नॉट ग्रीन, सॉरी यार, कर्सर की चूज। यस, नाउ यू वुड सी, जब आउटपुट इंक्रीज होती, अप होती, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट सेविंग इंक्रीजेस। सेविंग जब बढ़ जाती है, इट इंप्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट व्हेन इंक्रीजेस, इट मींस दैट कैपिटल इंक्रीजेस। अगेन व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस, इट मींस दैट आउटपुट इंक्रीजेस। अब ये एक सर्कुलर फ्लो है। क्या चीज है? दिस इज सर्कुलर फ्लो। आउटपुट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग बढ़ जाती है, ठीक है। यस सर। सेविंग चूंकि इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? कैपिटल बढ़ जाती है। अगेन कैपिटल चूंकि वो इंडोजिनस पार्ट है आउटपुट का, तो कैपिटल बढ़ने से क्या हो जाता है? आउटपुट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? आप लोगों ने इस पे ध्यान देना, इस पे सोच करना है।
अब इसी क्वेश्चन की आड़ में जितने भी नीचे जितना भी 17 पेजेस का ये जो टेक्स्ट है ना, आप लोगों ने इसी इक्वेशन को हर स्टेज पर सामने रखते हुए इस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करनी है। वो इक्वेशन क्या है? कैन दिस प्रोसेस लीड टू सस्टेन्ड ग्रोथ इन आउटपुट फॉर एवर? अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। कैन दिस प्रोसेस लीड टू सस्टेन ग्रोथ इन आउटपुट forever? Again I'll repeat third time. Can this process lead to sustained growth in output forever? चूंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये सस्टेन ग्रोथ शो कर रहा है, क्या ये इसी तरह जो है परपिचुअल ग्रोथ जो है वो आगे आ रही या नहीं आ रहे? सोलो कहते हैं कि नो। जबकि आम जो इकोनॉमिक थ्योरी जो आप लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, जो स्टैटिक वर्जन में पढ़ रहे थे, उसमें इसका जो आंसर था वो यस था। सोलो कह रहे कि नो। सही है। आफ्टर दैट अब इस यस और नो को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। आप लोगों की जो पिछले स्टैटिक वर्जन में जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, सोलो ने डायनेमिक वर्जन में उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते। आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पर या थोड़ी सी थिंकिंग पर मजबूर करने का कोशिश करते हैं। वो नेक्स्ट जो पेजेस है ना, वो हम लोगों ने आगे पढ़ना है। ठीक है। Now I'll say you people bye bye and I'll stop recording. सही। और आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी। यस, स्लाइड शेयर कर देना सर इधर टीम्स में। ओके, I'll share it. एक चीज मैं पिछला ग्रुप में वाला भी शेयर कर। बात सुने, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ ये। ठीक है। यस, ठीक। मैं एक्सक्यूज